Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर आपके सामने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ स्टूडेंट्स। एंड सबसे जो पहली वीडियो है ये इस सेशन के लिए मेरी 2024 और 25 में जो स्टूडेंट्स इस बार 12th क्लास में हैं उनके लिए ये सबसे पहली वीडियो है मेरी, जो कि कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो कि 11th क्लास पास करके 12th क्लास में आए हैं और इस बार फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि अभी तक आपने हाफ अर्ली का जो सिलेबस है वो भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफ अर्ली से रिलेटेड जो कुछ वीडियोज़ हैं मेरी, जो कि मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो वो आप मेरी वीडियो देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारा जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस हैं और कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार का जो सिलेबस है आपका, उसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। आपको जो वेटेज है, जो मार्क्स एलोटेड हैं आपको कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आपको आएगा, वो आपको सबसे पहले इसमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जिस चैप्टर से जितना मार्क्स आपको एलोटेड है उसी के अकॉर्डिंग यदि आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि कोर्स स्ट्रक्चर आपका किस तरह का है। और रेगुलर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोज़ अब मिलती रहेंगी, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें आपको इस सेशन में जो 2024-25 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, आप ये मान लीजिए कि सेम वैसा ही सिलेबस आपका इस ईयर का भी है। तो अब हमें समझना है कि किस चैप्टर से हमें कितने मार्क्स का आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका इस बार है। सेकंड चैप्टर आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। थर्ड चैप्टर योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज। चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। 5 चैप्टर है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। 6 चैप्टर है टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। 8 है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड 10 है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो आपको ये 10 चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल इसमें है, जिसमें आपको 3 प्रैक्टिकल्स जो है कि राइट करने पड़ेंगे अपनी मैनुअल प्रैक्टिकल फाइल में, और जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे जो कि आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, तो इसमें से आपको 5 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये आपका मिनिमम 5 मार्क्स तो आपको आएंगे ही आएंगे, आप ये मानिएगा, ठीक है। इसमें जो यदि आप इसका पूरे का एडिशन करेंगे तो आपका 67 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की है, तो जो 3 मार्क्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे किसी भी चैप्टर में, कि मान लीजिए यहाँ पर 5 मार्क्स है तो 6 मार्क्स का आ जाएगा, तो 3 मार्क्स एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, इसमें से आपको 5 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। प्लस ये जो 4B स्टार लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा कि ये जो देखो बेटा नीचे आप नोट इसमें लिखा हुआ है कि जो B स्टार, जहाँ पर भी जिस चैप्टर में ये B स्टार करके लिखा हुआ है और उस पे और उससे पहले जो मार्क्स लिखे हुए हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक है। यदि उन्हें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो वो स्टूडेंट्स
इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स एक जो अपना सर्टिफिकेट है वो उनको बनवाना होता है और सबमिट करना होता है। तो ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी ये जिस चैप्टर में भी वी स्टार करके जो मार्क्स लिखे हुए हैं, हमें केवल ये जो फर्स्ट वाला है जैसे इसमें 5 मार्क्स का है, तो इसमें हमें मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में 5 मार्क्स का हमें आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसमें 7 मार्क्स का आ रहा है, अच्छा आ रहा है इसमें 7 मार्क्स का, तो हमें अच्छे से इसको प्रिपरेशन इसकी करनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज, इसमें से आपको 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अच्छा है, इसको भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ना तो सारा का सारा है हमें, जिसमें हमें 5 का आ रहा है, 4 का आ रहा है वो भी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले उसकी प्रिपरेशन करिएगा जिसमें ज़्यादा मार्क्स का आपको आ रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है प्रिपरेशन लेके चलिएगा और आप अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इसमें देखिएगा चैप्टर बढ़िया है लेकिन केवल 4 मार्क्स का इसमें से आपको आएगा। ठीक है, तो इसकी भी प्रिपरेशन करनी है लेकिन इसको थोड़ा बाद में करनी है, पहले जो अच्छे मार्क्स वाले चैप्टर हैं उनको फोकस करिएगा स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन देखिए बड़ा अच्छा आ रहा है इसमें 7 मार्क्स का, तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। टेस्ट मेजरमेंट में आप देख रहे हैं 8 मार्क्स का आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 देखिए फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना लेंथी चैप्टर है, जितने टॉपिक्स इसमें हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें मार्क्स जो एलोटेड हैं वो आपको कम है स्टूडेंट्स। तो 4 मार्क्स का है, प्रिपरेशन करिएगा लेकिन बाद में करिएगा इसकी। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स का, आप देख रहे हैं जो पूरा आपको मार्क्स एलोटेड है उनमें सबसे ज़्यादा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में से आ रहा है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको प्रोजेक्टाइल, आपको लीवर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, जितना भी इसमें टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए और अच्छे से आपको प्रिपरेशन इसकी करनी है। जो चैप्टर नंबर 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, इसमें भी अच्छा आ रहा है, आपको 7 मार्क्स का आ रहा है। तो इसमें जो डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है उसमें आपको जो 3 डायमेंशंस है तो उसके अकॉर्डिंग जो जंग क्लासिफिकेशन है इसमें और सेल्डन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, बिग 5 थ्योरीज हैं, तो वो सारा का सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 7 मार्क्स का इसमें से आ रहा है। और नंबर 10 पर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें से भी आपको 9 मार्क्स का आएगा, मतलब कि चैप्टर अच्छा है, ये भी 9 मार्क्स का इसमें से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस सेशन में आप देख रहे हैं, इस तरह से आपके 67 मार्क्स हो जाते हैं। 3 मार्क्स एडजस्टमेंट के लिए कि आपको 5 में 6 आ सकता है, 7 में 8 आ सकता है, तो वो कहीं भी एडिशन आपका उसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपके 3 प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल्स के लिए आपको मैनुअल प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, आपका वाइवा होगा, ग्राउंड एक्टिविटीज़ होंगी। और मैं आपसे बता दूं स्टूडेंट्स कि जो इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके अलावा जो नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरी जो वीडियोस हैं तो उसके जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे और इंस्टा मोजो के थ्रू आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते हुए चलिएगा तो 30 मार्क्स का आपका इसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप अच्छे से ग्राउंड एक्टिविटीज़ करेंगे और एक्सटर्नल आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है, थ्योरी में आपके 10 चैप्टर्स हो गए हैं, प्रैक्टिकल में आपके 3 प्रैक्टिकल्स हो गए हैं और टोटल आपका 70 + 30, तो ये आपका जो है 100 मार्क्स पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको समझ के अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। हार्परली एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा अब पास में है, तो उनकी भी आप प्रिपरेशन अच्छे से अपनी करिएगा और रेगुलर आप मेरी वीडियोज़ से भी हेल्प लीजिएगा और आगे भी मैं आपके लिए नई वीडियोज़ लेके आऊँगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।